नमस्कार। न्यूज स्टेशन और मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कच्छ और सौराष्ट्र के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा गया। जोरदार बारिश का यह सिलसिला पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों में भी नजर आया। साथ ही साथ ओडिशा के इलाकों में भी जोरदार बारिश का दौर देखा गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जबरदस्त बारिश देखी गई, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, इस बुलेटिन में इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस समय की स्थिति क्या है और मानसून की अब तक हुई बारिश की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अब तक बारिश की स्थिति क्या है। जब मानसून की शुरुआत हुई और ये जो रेड लाइन है ये कहीं ना कहीं दिखा रही है कि जो नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए वो क्या हो सकती है। आमतौर पर जो बारिश होती है वो रेड लाइन के आसपास की स्थिति को हम कह सकते हैं नॉर्मल कहा जाता है। और अभी हम पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हो रही थी, सामान्य से ज़्यादा बारिश का सिलसिला चल रहा था। तो अब तक जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। और अब तक जो हुई बारिश है, अगर हम उसको कंट्री एज होल पूरे देश भर में क्या स्थिति रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड लाइन है वो नॉर्मल है, मतलब इसी के आसपास बारिश आमतौर पर होनी चाहिए। और जो ब्लू लाइन है वो इस बार हुई बारिश को दिखा रहा है। तो यहाँ देखिए ये नॉर्मल से ऊपर है, ऊपर है, फिर एकदम नॉर्मल हुई बारिश। यानी अगस्त के महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए उस तक बारिश गई, फिर अब देखिए बारिश फिर हम कह सकते हैं सामान्य से ऊपर जाने लगी। अब तक का जो डिपार्चर है अगर हम उसकी बात करते हैं तो सामान्य से कुल मिलाकर 2.1% बारिश ज्यादा रही है। तो ये अच्छी खबर है और आने वाले दिनों में मानसून एक्टिव रहने जा रहा है, झमाझम बारिश का सिलसिला बना रहेगा। तो इस समय सैटेलाइट इमेज क्या कह रही है कि किन इलाकों में जबरदस्त हम कह सकते हैं कि बारिश का सिलसिला है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो आपको हम सैटेलाइट इमेजरी दिखाते हैं कि आखिरकार सैटेलाइट इमेज में क्या दिख रहा है। तो सैटेलाइट इमेज में साफ साफ जो ताज़ा इमेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय एकदम लेटेस्ट इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पूर्वी तट है यहाँ पर घने बादलों का जमावड़ा है, घने बादलों का जमावड़ा है। चाहे वो बंगाल का इलाका हो या हम कह सकते हैं बिहार का पूर्वी इलाका हो। साथ ही साथ यहाँ इन इलाकों की बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर बादल हैं, साथ ही साथ कोंकण गोवा के इलाकों के ऊपर बादल हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके के ऊपर बादल हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी कई जगहों पर बादलों का सिलसिला है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला में इस समय की अगर हम बात करते हैं तो अभी जम्मू कश्मीर में हम कह सकते हैं कई इलाकों में धूप खिली हुई है, और वहीं स्थिति हिमाचल में है और लद्दाख में भी आसमान नीला दिख रहा है। और यहाँ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कई जगहों पर घने बादलों का जमावड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ के इलाके में। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर घने बादलों का जमावड़ा है। तो कुल मिलाकर जो अब दिख रहा है वो साफ साफ जो सैटेलाइट इमेजरी बता रही है वो कह रही है कि दक्षिण भारत में अब एक्टिविटी कम दिख रही है। यानी उतनी एक्टिविटी नहीं है जितनी एक्टिविटी अब कुछ दिन पहले दिख रही थी, लेकिन अब स्थितियां बदलने जा रही हैं। एक कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी से मानसून को आगे बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अपने दर्शकों को मैं बता दूं, अब उत्तर भारत की बारी है। उत्तर भारत के कई इलाकों में, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में यकायक बारिश बढ़ेगी। तो चलिए अब नजर डालते हैं अगले 10 दिनों में किस तरीके की बारिश होने जा रही है। न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं अगले 24 घंटे में क्या होगा। तो एक सर्कुलेशन कहीं ना कहीं बंगाल के ऊपर और दूसरा सर्कुलेशन हम कह सकते हैं दिल्ली के पास है, लेकिन यह जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ऊपर नाचता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। और इसका असर ये होगा कि राजस्थान के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा, गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा, कोंकण गोवा मुंबई के इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी, दक्षिण भारत में बारिश में काफ़ी कमी रहेगी। और जो दूसरा सर्कुलेशन है अगर हम उसकी बात करें तो बंगाल, बिहार और
ओडिशा के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश, झारखंड में झमाझम बारिश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में झमाझम बारिश, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों को प्रभावित करेगी। हिमालय की निचली पहाड़ियों में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। और उसके बाद की बात करें, यानी हम 22 और 23 तारीख की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर स्थितियां देखिए किस तरीके से बदल चुकी हैं। दक्षिण भारत में बारिश में काफ़ी कमी और मुंबई और कोंकण गोवा, साथ ही साथ दक्षिण गुजरात के इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश, लेकिन जोरदार बारिश का एक और क्षेत्र है, हम कह सकते हैं राजस्थान, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ राजस्थान से लगे हुए गुजरात के इलाकों में भी जोरदार बारिश का दौर देखा जाएगा। और यह जो सर्कुलेशन बना हुआ था, वेदर सिस्टम बना हुआ था, ये कहीं ना कहीं ताकतवर होगा और इसकी वजह से बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ साथ उड़ीसा, उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ का इलाका, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई के इलाके, और साथ ही साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की जो निचली पहाड़ियां हैं वहां झमाझम बारिश का दौर। पूर्वोत्तर भारत में भी कई जगहों पर जोरदार बारिश का दौर देखा जाएगा। 24 तारीख की स्थिति देखिए। 24 तारीख को कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश, साथ ही साथ पूर्वी भारत में अच्छी खासी एक्टिविटी, साथ ही साथ यहाँ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से आने वाले घंटों में, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में अच्छी बारिश रहेगी। दक्षिण भारत में कम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गुजरात में मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर रहेगी। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख की स्थिति देखिए। यह स्थिति वाकई मानसून के काफी अनुकूल है। एक और वेदर सिस्टम यहाँ पर आसानी से देखा जा सकता है। यह वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं मानसून की हवाओं को आगे बढ़ाएगा और उत्तर भारत के गंगा यमुना के मैदान में तेज मानसूनी हवाओं के बीच में जगह जगह बारिश का सिलसिला रहेगा। और राजस्थान में, खासतौर पर राजस्थान के वो इलाके जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं और गुजरात से लगे हुए हैं, वहां पर झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी बारिश रहेगी। जयपुर और आसपास के इलाकों में अच्छी खासी बारिश है। उत्तर प्रदेश में तेज मानसूनी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला। बिहार और झारखंड में भी यही स्थिति रहेगी। बंगाल का भी यही हाल रहेगा। लेकिन चिंता की बात उत्तराखंड के लिए है। उत्तराखंड और हिमाचल में झमाझम बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी खासी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं 25 और 26 तारीख की। 25 और 26 तारीख कहीं ना कहीं एक कम दबाव का क्षेत्र बड़ी तेजी से इंटेंसिफाई होगा, ताकतवर हो जाएगा और इसकी वजह से उड़ीसा के एक बड़े इलाके में भयानक बारिश का दौर देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में देखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों में अच्छी खासी बारिश रहेगी। गुजरात में भारी बारिश का सिलसिला एक बार फिर से वापसी करेगा और दक्षिण गुजरात से लेकर मुंबई और गोवा के बीच में भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। अब बात करते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख की स्थिति हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि ये खतरनाक स्थिति है। 27 अगस्त की स्थिति खतरनाक है क्योंकि एक वेदर सिस्टम यहाँ पर है जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश होगी और भारी बारिश का सिलसिला कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ऊपर भी नजर आएगा। राजस्थान में कई जगहों पर झमाझम बारिश रहेगी क्योंकि एक यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा जिसका असर कहीं ना कहीं उत्तर राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान और गुजरात के इलाकों पर नजर आएगा। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में भारी बारिश का सिलसिला। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो हम कह सकते हैं हिमालयी क्षेत्र के लिए है क्योंकि जम्मू और हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश रहेगी। कई जगहों पर क्लाउड बस्ट की घटनाएं भी हो सकती हैं क्योंकि इंटरेक्शन है। एक तरफ मानसून जिसकी तेज हवाएं हैं, साथ ही साथ एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसका असर कहीं ना कहीं पंजाब पर के ऊपर भी दिखेगा, राजस्थान के ऊपर भी दिखेगा। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जगह जगह पर इंटेंस हो जाएगा। 28 तारीख की स्थिति देखिए। जो वेदर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं राजस्थान के पास आता हुआ है और ये दोनों आपस में मर्ज कर जाएंगे। इसका असर ये होगा गुजरात से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर गोवा के बीच में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में काफी अच्छी बारिश रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके में जबरदस्त बारिश रहेगी। राजस्थान में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। कच्छ के इलाके में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर झमाझम बारिश और यहाँ पर मैदानी इलाकों की बात करें तो मानसून की हवाएं तेज तो होंगी लेकिन बारिश काफी कम रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। 29 तारीख की स्थिति देखिए।
पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला, राजस्थान में जगह जगह तेज मानसूनी हवाओं के बीच बारिश और कच्छ में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर, गुजरात में तेज हवाओं का बोलबाला और गंगा यमुना के मैदान में मानसून की हवाएं रहेंगी, लेकिन इसका असर कहीं न कहीं बिहार और उत्तरी बंगाल के ऊपर रहेगा, सिक्किम के ऊपर रहेगा, पूर्वोत्तर भारत के ऊपर रहेगा, हिमालयी क्षेत्र में जगह जगह बारिश का दौर जारी रहेगा, मध्य प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का सिलसिला रहेगा, उड़ीसा के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो कर्नाटक के इलाके हैं वहां पर भी हल्की बारिश का दौर देखा जाएगा। 30 तारीख की स्थिति देखिए, एक वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं कच्छ से दूर जाता हुआ तो दूसरा सिस्टम एक और बनता हुआ, यानी बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बन रहा है, वेदर सिस्टम, जो कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत के तमाम इलाकों में यकायक बारिश बढ़ा देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला, मुंबई से गोवा के बीच में बारिश का दौर जारी रहेगा, कई इलाकों में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन जो ग्रीन इलाके दिख रहे हैं वो मध्यम दर्जे की, जो ब्लू दिख रहे हैं वहाँ भारी बारिश का दौर। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं अगस्त के अंतिम दिन की, यानी अगस्त जब खत्म हो रहा होगा तो एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से बंगाल की तरफ चल देगा और यह क्षेत्र कहीं ना कहीं देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन रहेगा, इसका सीधा सा मतलब है ये उत्तर भारत पर सीधा सीधा असर डालेगा, क्योंकि मानसून की हवाएं मुड़ेंगी। ये देखिए किस तरीके से मुड़ रही हैं इस सिस्टम की वजह से। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के इलाकों में झमाझम बारिश, उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में अच्छी बारिश, और यह अच्छी बारिश का सिलसिला बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। यानी अगस्त खत्म होते होते एक और कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। आप समझिए, क्योंकि अगले 10 दिनों में कई कम दबाव के क्षेत्र बन रहे हैं, लेकिन 31 अगस्त को जो कम दबाव का क्षेत्र होगा वो सीधा सीधा सितंबर में झमाझम बारिश देगा। यानी झमाझम बारिश का सिलसिला सितंबर में भी खत्म नहीं होने जा रहा है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।